दोस्तों, आपको आपके हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम भरते हुए 5 साल, 8 साल, 10 साल या फिर 20 साल हो गए हैं, फिर भी आपकी पॉलिसी का क्लेम रिजेक्ट हो जाए या फिर पॉलिसी टर्मिनेट हो जाए, तो इस सिचुएशन में क्या फीलिंग आएगी आप ही समझ सकते हैं। पहली बात तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा, करें तो क्या करें। तो आइए समझते हैं ऐसे कुछ टेक्निकल फीचर्स जिसमें आपको अगर समझ में आ गया तो आपका क्लेम कभी रिजेक्ट होगा नहीं। इसको कुछ सिचुएशन के साथ हम समझेंगे। तो पहला सिचुएशन लेते हैं, जैसे कि आपके पास कोई पॉलिसी लिया है और पॉलिसी लेके 5 साल हो गए हैं और आपकी एक्स कंपनी जो है उसमें जब भी पॉलिसी आपने लिया था तभी फिट एंड फाइन थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई पीडी नहीं थी, कुछ भी तकलीफ़ नहीं था। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 5 साल के बीच आपको लाइफ स्टाइल डिजीज़ जैसे कि शुगर या फिर ब्लड प्रेशर जैसी कोई बीमारी हो गई। अब जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी होती है सबको पता है कि उसमें अगर पॉलिसी लेने के बाद कोई पीडी होती है तो वो कवरेज चालू रहता है। लेकिन कुछ टाइम बाद आपको पता चला कि एक वाई कंपनी है जिसमें सेम फीचर्स हैं या फिर इससे कुछ एडवांस फीचर्स हैं और अफोर्डेबल प्रीमियम में मिल रहा है, तो हमें पोर्ट करने का डिसीजन लेना पड़ेगा। अब पॉलिसी हमने पोर्ट करनी है तो वाई कंपनी के पास जाएंगे। वाई कंपनी ने हमारा प्रपोजल प्रोसेस किया और उस टाइम पे जो कस्टमर होता है उसको क्या मालूम रहता है कि हमने तो पहले पॉलिसी जो 5 साल हो गए चल रही है उसमें तो सारी पीडी वगैरह सब कवर्ड है, तो यहाँ पे बताने की क्या ज़रूरत है। अब पॉलिसी ले लिया, पॉलिसी वाई कंपनी में चालू हो गई और कुछ महीनों बाद, लेट से 6 महीने या 8 महीने बाद एक क्लेम आ गया, जैसे कि डेंगू है, मलेरिया है, ऐसा टाइप का कोई क्लेम आ गया। अब जब हॉस्पिटल जाते हैं तो सबको पता है कि हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स होते हैं वो पास्ट मेडिकल हिस्ट्री पूछते हैं। कस्टमर उस टाइम पे जो भी उसको प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है या फिर ब्लड प्रेशर है, वो वहाँ पे बताएगा। वही पेपर जो है मेडिक्लेम कंपनी को जाने वाले हैं। अब मेडिक्लेम कंपनी को जब वो पेपर्स मिलेंगे इनिशियल अप्रूवल के लिए तो पॉलिसी से और वो पेपर मैच किए जाएंगे। पॉलिसी में तो कोई पीडी डिक्लेयर्ड है नहीं, बट पेपर में आपका प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ गया है। इनिशियल लेवल पे कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट कर देगा और कस्टमर को मैसेज आएगा आपका पॉलिसी रिजेक्ट किया जाता है ड्यू टू नॉन डिस्क्लोजर ऑफ पास्ट मेडिकल हिस्ट्री लाइक डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर। कस्टमर तो ये सोचेगा कि यार मैं तो फीवर के लिए एडमिट हुआ था, क्लेम रिजेक्ट हो रहा है डायबिटीज़ के लिए। तो दोस्तों, चाहे फीवर हो या कोई भी बीमारी हो, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री अगर नॉन डिस्क्लोजर है तो क्लेम रिजेक्ट होना ही होना है। ज़रूरी नहीं है कि हॉस्पिटलाइजेशन जो हुआ है वो आपके पास्ट मेडिकल हिस्ट्री से रिलेटेड है या नॉन रिलेटेड है। अब कुछ दिन बाद कस्टमर को एक दूसरा मेल आता है या मैसेज आता है कि आपकी पॉलिसी टर्मिनेट की जाती है ड्यू टू नॉन डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। ऐसे सिचुएशन में तो कस्टमर के और हालत ख़राब हो जाएंगे। पॉलिसी 5 साल से चल रही थी, फैमिली कवर्ड थी, सारे वेटिंग पीरियड सर्व हो चुके थे, अब क्या होगा? फैमिली तो अनइंश्योर्ड हो जाएगी, प्रीमियम भी वापस नहीं होगा। तो दोस्तों, कभी भी कोई भी पॉलिसी फ्रेश लेते हैं या पोर्ट करते हैं, दोनों में जो भी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री है, किसी को कोई बीमारी है या मेडिसिन ले रहे हैं या पॉलिसी लेने के बाद हुई है, फिर भी पोर्ट के टाइम आपको वो डिस्क्लोज़ करना ही है, क्योंकि अंडर राइटिंग जो होता है मेडिकल हिस्ट्री का, वो चाहे फ्रेश पॉलिसी हो चाहे पोर्ट पॉलिसी हो, दोनों में सेम ही होता है। अगर पॉलिसी लेते टाइम बराबर डिस्क्लोजर्स हैं तो आपका क्लेम कभी रिजेक्ट नहीं होगा। अभी दूसरा सिचुएशन समझते हैं। सपोज आपके पास एक पॉलिसी चल रही है 5 साल से या 10 साल से, अभी अचानक रात में फीवर आ गया, फीवर बहुत हाई हो गया, 102 103 डिग्री पहुंच गया। सुबह होते होते ऐसा लगने लगा कि अब तो कस्टमर चल ही नहीं पाएगा, इतना वीकनेस आ गया। तो इस सिचुएशन में कस्टमर हॉस्पिटल जाता है, वहाँ पे डॉक्टर्स इंतज़ार ही करते रहते कस्टमर का कि कौन आए जो हमारा बिजनेस बढ़े एडमिट करने के बाद। तो वहाँ पे जब भी पहुँचेगा कस्टमर, एडमिट होगा और एडमिट होने के बाद जो है ट्रीटमेंट या प्रोसीजर चालू होगा। अब कुछ इंजेक्शन दिए जाएंगे, दवा दी जाएगी, थोड़ा सिचुएशन नॉर्मल होगी, उसके बाद उसके रिपोर्ट्स निकाले जाएंगे। अब रिपोर्ट्स में सारी चीज़ें नॉर्मल आती हैं, पता चला वायरल फीवर था, रिपोर्ट्स नॉर्मल है, वही रिपोर्ट्स मेडिक्लेम कंपनी को जाने वाले हैं। मेडिक्लेम कंपनी जब भी देखेगा कि वाइटल्स और चार्ट्स सब नॉर्मल है,
इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इस सिचुएशन में कंपनी जो मेडिक्लेम की होगी वो बोलेगी क्लेम नॉट जस्टिफाइड, क्योंकि आपके जो है वाइटल्स और चार्ट्स जो नॉर्मल है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इट कैन बी मैनेज ऑन ओपीडी बेसिस। सो दोस्तों, ऐसा सिचुएशन कभी होता है, फीवर का है, लूज मोशन का है, या कोई पेन है, या फिजियोथेरेपी है, ऐसे सिचुएशन में पहले आप ओपीडी ट्रीटमेंट लीजिए। ओपीडी ट्रीटमेंट के बाद अगर सिचुएशन और प्रॉब्लम में होती जा रही है तो सबसे पहले आप रिपोर्ट्स निकलवाइए, या फिर डॉक्टर ही बोलेगा कि आप टेस्ट करो, रिपोर्ट्स निकालो। रिपोर्ट्स में डॉक्टर को अगर लगता है कि ये ओपीडी बेसिस पे मैनेज नहीं हो सकता है, तभी डॉक्टर सजेस्ट करेगा कि आप हॉस्पिटलाइज्ड हो जाइए। फिर विदाउट हॉस्पिटलाइजेशन ये बीमारी रिकवर नहीं होगी। प्रॉपर डॉक्टर रेफरेंस लेटर लिख के देता है हॉस्पिटलाइजेशन के लिए। इस सिचुएशन में क्लेम भी रिजेक्ट नहीं होगा और सारे क्लेम आपके पास होंगे। तो हमें विश्वास है दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर वीडियो रिलेटेड कोई सुझाव है दोस्तों तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, और फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, सुरक्षित रहिए और फाइनेंशियली स्मार्ट बनिए। थैंक यू।